अनुपमा अपने कैफे के बाहर खड़ी होती है, तभी वहां प्रेरणा आती है। अनुपमा उसे देखते ही प्यार से मुस्कुराती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रेरणा जवाब देती है, मैंने सुना कि कल आपके कैफे की सेल्स बहुत अच्छी हुई। अनुपमा कहती है, कान्हा जी की कृपा से पहला दिन बहुत अच्छा रहा। प्रेरणा खुश होकर उसे बधाई देती है। अनुपमा कहती है, कल का दिन तो अच्छा गया, लेकिन असली परीक्षा आज है। बिजनेस में हर दिन नया होता है, बस भगवान सब अच्छा करें। प्रेरणा भरोसा दिलाते हुए कहती है, जब तक आपके हाथ का स्वाद है सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, प्रेम भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम्हारा और प्रेम का कैफे भी खूब तरक्की करेगा। इतना सुनते ही प्रेरणा को श्रुति की बातें याद आ जाती हैं। जब उसने कहा था कि तुम पार्टनर नहीं सिर्फ एम्प्लॉय हो, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अनुपमा तुरंत पूछती है, तू ठीक तो है? प्रेरणा कुछ बोल नहीं पाती। वो इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगाने ही वाली होती है कि तभी प्रेम उसे आवाज देकर बुला लेता है। अनुपमा उसे जाते हुए देखती है और सोचती है, पहले इसकी आंखों में प्रेम के लिए प्यार दिखता था, लेकिन आज दर्द दिख रहा है। दूसरी तरफ मंदिर में लीला सभी को वट सावित्री व्रत का महत्व समझा रही होती हैं। लीला कहती हैं, सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, इसलिए इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। परी श्रद्धा से कहती है, हमें तो ये कहानी पता ही नहीं थी। लीला आगे कहती हैं, अब सब लोग वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करेंगे और अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें वहां पहुंचती हैं और ताने मारना शुरू कर देती हैं। एक औरत कहती है, अनुपमा कहाँ है? पूजा में तो हमेशा सबसे आगे रहती है। दूसरी हंसते हुए बोलती है, सुना है आजकल किसी नए आदमी के साथ रहती है, शायद उसी के लिए व्रत रख रही होगी। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। राही आगे बढ़ती है और गुस्से में कहती है, कम से कम भगवान के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए, ये पूजा का स्थान है, गॉसिप करने की जगह नहीं। लीला कहती हैं, जिसे पूजा करनी है वो रुके, नहीं तो अपने घर जाए। औरतें बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके शब्द राही के दिल में तूफान खड़ा कर देते हैं। राही तुरंत लीला से पूछती है, क्या ये सच है कि दिग्विजय अब हमारे घर में रह रहे हैं? लीला भारी मन से कहती हैं, मैंने नहीं, तेरे बाबूजी ने उन्हें घर में रहने को कहा है। उन्होंने तेरे बाबूजी की जान बचाई थी। राही तिलमिलाकर कहती है, जान बचाई थी तो धन्यवाद दे देते, घर में रखने की क्या जरूरत थी? लीला समझाती है, मैं अपने पति की बात कैसे टाल सकती थी? राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, उस आदमी की वजह से मेरा मायका मुझसे दूर होता जा रहा है। किंजल तुरंत आगे आकर कहती है, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन रहा, तुम खुद रिश्तों से दूर जा रही हो। परी भी कहती हैं, हर बात के लिए अनुपमा को ब्लेम करना बंद करो। ख्याति समझाती है, जिसे तुम खतरा समझ रही हो वो सिर्फ एक सच्चा दोस्त है। राही टूट कर रो पड़ती है, जबकि श्रुति उसे शांत कराने की कोशिश करती है। उधर प्रेम और प्रेरणा अपने कैफे के बाहर काम कर रहे होते हैं। वो सीढ़ी पर चढ़कर तारों के साथ काम करने लगता है। पास ही अनुपमा अपने कैफे के बाहर मेन्यू बोर्ड लिख रही होती है। अचानक उसे जले हुए तारों की स्मेल आती है। अनुपमा सोचती है, ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? उधर मंदिर में राही पूरे मन से प्रार्थना कर रही होती है, माँ सावित्री मेरे प्रेम की रक्षा करना। जैसे ही वो पेड़ की परिक्रमा करती है, उसके हाथ का पवित्र कलावा अचानक टूट जाता है। ये देखकर राही चौंक जाती है। लीला, किंजल, परी और बाकी सभी घबरा जाते हैं। ख्याति तुरंत उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में डर रही हो, माँ सावित्री तुम्हारे प्रेम की रक्षा जरूर करेंगी। श्रुति भी राही को समझाती है, धागा कच्चा था इसलिए टूट गया, इसे अपशगुन मत समझो। लेकिन राही का दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करती है, मेरे प्रेम को हर संकट से बचा लेना। दूसरी ओर प्रेम अपने कैफे के बाहर सीढ़ी पर चढ़कर बिजली का काम कर रहा होता है। पास में भारी मशीनों का तेज शोर गूंज रहा होता है। अनुपमा देखती है कि वायर में भयानक स्पार्किंग हो रही होती है और सबसे खतरनाक बात, प्रेम का अगला कदम उन्हीं चालू तारों पर पड़ने वाला होता है। अनुपमा घबराकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन मशीनों के शोर में उसकी आवाज प्रेम तक नहीं पहुंचती। अनुपमा एक पल भी नहीं सोचती, वो पूरी ताकत से दौड़ती है और सीढ़ी को जोर से धक्का दे देती है। प्रेम दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। उसी पल अनुपमा खुद संतुलन खो देती है और बिजली के तारों के पास गिरने लगती है। तभी दिग्विजय दौड़कर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। प्रेम गुस्से में उठता है और चिल्लाकर कहता है, अब आप धक्का देने पर उतर आई हैं। दिग्विजय का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, अनुपमा जी ने तुम्हारी जान बचाई है,
अगर तुम्हारा पैर इन तारों पर पड़ जाता तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। राही और श्रुति दौड़कर प्रेम को गले लगा लेते हैं। दिग्विजय राही से कहता है, तुम्हारे व्रत और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना का ही असर है कि माँ ने अनुपमा जी को समय पर यहाँ भेज दिया। ये सुनकर राही की आंखें भर आती हैं, लेकिन अनुपमा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को अनुपमा कैफे बंद करके निकल रही होती है। तभी वो राही और प्रेम को साथ मुस्कुराते हुए देखती है। उन्हें खुश देखकर अनुपमा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। तभी उसकी नजर बाहर पड़े कचरे पर जाती है। वो उसे उठाने लगती है। दिग्विजय उसे रोकते हुए कहता है, आपके पैर में चोट है, फिर भी आप रुकती नहीं। अनुपमा कहती है, पैर की चोट से डर नहीं लगता, दिल की चोट से लगता है। तभी प्रेम आकर अनुपमा को जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। प्रेम कहता है, कल हमारे कैफे की ग्रैंड ओपनिंग है, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ। वो आगे कहता है, आपकी वजह से मुझे अफसोस मिला, फिर होश मिला और अब जोश मिला है। इतना कहकर प्रेम और राही वहां से चले जाते हैं। अनुपमा उन्हें जाते हुए देखती है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। दूसरी तरफ घर पहुंचते ही गौतम राही को ताना मारता है। असली मालकिन पीछे और सामान उठाता एम्प्लॉई आगे है। राही तुरंत जवाब देती है, इन्हें जेंटलमैन कहते हैं जो अपनी पत्नी को बोझ नहीं उठाने देते। तभी मोटेबा राही पर आरोप लगाती है कि उसने चालाकी से कैफे अपने नाम करवाया है। राही कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, श्रुति ने खुद पेपर्स तैयार करवाए थे। मोटेबा कहती हैं, अगर तुम सच बोल रही हो तो कैफे प्रेम के नाम कर दो। उसी समय प्रेम आगे आता है और कहता है, कैफे किसके नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नाम अलग हो सकता है लेकिन सपना एक है। फिर वो सबको चौंकाते हुए कहता है, मैंने अनुपमा जी को ओपनिंग पर बुलाया है। मोटेबा हैरान रह जाती है। प्रेम बताता है, अब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी सोच से कहीं आगे जा सकता हूँ। राही प्रेम के पीछे जाने लगती है। तभी ख्याति उसे रोककर कहती है, नफरत इंसान को बांध देती है और जो बंध जाता है वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। राही दुखी मन से वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद ख्याति गहरी चिंता में डूब जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि श्रुति ने एक छोटी सी गलतफहमी को नफरत में बदल दिया और मेरे बच्चे इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सच दिखाई ही नहीं दे रहा। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला काफी देर से बापूजी का इंतजार कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही होती है। तभी पाखी उनके पास आकर पूछती हैं, बापूजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लीला ताने मारते हुए कहती हैं, जब इनकी एक दवाई खत्म होती है तो खुद को जवान समझने लग जाते हैं, इसलिए अभी घूमने गए हैं, लेकिन लौटकर सबसे पहले यही बोलेंगे कि लीला मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और बापूजी दिग्विजय के साथ हंसते मुस्कुराते घर के अंदर आते हैं। दोनों को इस तरह खुश देखकर पाखी मुस्कुरा देती है, लेकिन तोशु अपनी आदत के मुताबिक ताना मारते हुए कहता है, बीपी की दवा तो पुरानी है लेकिन बेटा नया मिल गया है। बापूजी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं और सभी को एक साथ बुलाते हैं। तभी दिग्विजय अपने हाथों में ट्रे लेकर आता है। ट्रे में सभी के लिए खास पान मिल्क शेक होता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अनुपमा पान मिल्क शेक का नाम सुनती है उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, क्योंकि उसे तुरंत अपने अनुज की याद आ जाती है। माँ ही बोलती है, मैंने तो ब्रश कर लिया है। तोशु तुरंत उसका ग्लास उठाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का मैं पी लेता हूँ। किंजल तुरंत उसे डांटते हुए कहती है, तोशु किसी का हक मत छीनो, नहीं तो इसी मिल्क शेक से तुम्हारा अभिषेक कर दूंगी। इसके बाद दिग्विजय सभी को एक एक ग्लास देते हुए इमोशनल होकर कहता है, ये मेरी तरफ से छोटा सा थैंक यू है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी खुशियों को साथ मिलकर मनाते रहे तो रास्ता आसान हो जाएगा। इशू खुशी से ग्लास उठाकर कहती है, ये लव यू जिंदगी कैफे और अनु की रसोई की सफलता के नाम। सभी लोग एक साथ चीयर्स कहते हैं। तभी दिग्विजय चारों ओर देखकर पूछता है, मेरा बेटा बंकू कहाँ है? वो जोर से बंकू को आवाज लगाता है। बंकू मुस्कुराता हुआ वहां आता है। इशू उसे भी मिल्क शेक का ग्लास पकड़ा देती है, लेकिन बंकू नोटिस करता है कि लीला और पाखी लगातार उसी को घूर रही हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। बंकू झिझकते हुए कहता है, जया सो रही है, मैं उसका ग्लास फ्रिज में रख देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच बापूजी खुशी से लीला की तरफ देखकर कहते हैं, आज मुझे टहलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। लीला चिढ़कर पूछती है, क्यों? बापूजी गर्व से बताते हैं, दिग्विजय ने आज मुझे एक नई एक्सरसाइज सिखाई है। लीला तुरंत चिंता जताते हुए कहती है, इस उम्र में कोई गड़बड़ हो गई
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दिग्विजय हंसते हुए समझाता है, ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट यही बताते हैं। जब मैं कबड्डी कोच था तब अपने खिलाड़ियों को भी यही करवाता था। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर बापूजी से कहती है, सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं होगा, आपको रोज करना होगा। तभी तोशु फिर ताना मारते हुए कहता है, आज तो छोटी पार्टी है, असली पार्टी तो कल होगी। ग्रेट अनुज कैफे की ग्रैंड ओपनिंग। किंजल कहती है, हम जरूर जाएंगे, राही ने खुद हमें बुलाया है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है, माँ और बच्चों के बीच कभी मुकाबला नहीं होता। लेकिन दिग्विजय गंभीर होकर जवाब देता है, अपने वही होते हैं जो आपको अपना मानते हों। इस समय वो आपको अपना नहीं बल्कि अपना कंपटीशन मान रहे हैं। अनुपमा कहती है, लेकिन मैं तो उन्हें अपना मानती हूँ। दिग्विजय कहता है, दुनिया हमारे सोचने से नहीं चलती, हमें प्रैक्टिकल बनना होगा। अनुपमा कहती है, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। दिग्विजय उसका साथ देते हुए कहता है, हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से कुछ गलत हुआ तो चुप भी नहीं बैठेंगे। तभी तोशु एक्साइटेड होकर पूछता है, मम्मी, प्रेम ने आपको पर्सनली इनवाइट किया है, आप जाएंगी ना? अनुपमा की आंखों में ममता भर आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मेरे बच्चे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, उनकी माँ उन्हें आशीर्वाद देने जरूर जाएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्रेम और राही के कैफे की ग्रैंड ओपनिंग होती है। अनुपमा अपने हाथों से प्रेम की पसंदीदा चीजें बनाकर आशीर्वाद देने पहुंचती है। प्रेम अनुपमा को अपने कैफे के अंदर आने से मना कर देता है। साथ ही वो सबके सामने उसका अपमान करता है और कहता है, अगली बार मैं आपको एक ताला दूंगा ताकि आप अपने छोटे से कैफे पर लगा सकें। ये सुनते ही दिग्विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके चेहरे को देखकर साफ लगता है कि अब बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम अपनी हदें पार कर देगा और क्या दिग्विजय चुप बैठा रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।